हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी पीओ का एक मॉक टेस्ट। स्क्रीन पर सामने आपको क्वेश्चन से दिखेंगे, यहाँ रफ शीट पे उसका सोल्यूशन होगा। क्या कुछ स्कोर रहेगा वो हम देखेंगे, क्योंकि आरआरबी पीओ और क्लरिकल में ज़्यादा समय वैसे है नहीं, 1.5 महीना या 1 महीना आप मान सकते हो। हम चलते हैं आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स मॉक टेस्ट पर और हम लगाएंगे मॉक नंबर 7। ठीक है, मॉक नंबर 7 पे हमने क्लिक किया और देखते हैं अपना क्या स्कोर आता है। यदि आपने ये पहले से मॉक लगा लिया है तो आपका क्या स्कोर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर अगर आप वीडियो देखने के बाद लगा रहे हैं तो आपका क्या स्कोर आता है, क्या परसेंटाइल आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, टेस्ट शुरू करते हैं। ये हमने चेक बॉक्स पे क्लिक किया और ये चलाया हमने टेस्ट। सबसे पहले बदल 6 व्यक्ति हैं, प्रति सप्ताह के अलग अलग दिन है। पिज़्ज़ा आइसक्रीम ये पसंद करते हैं। सोमवार से शुरू कर शनिवार तक, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। निम्नलिखित विवरण दिया। यद्यपि जरूरी इसी क्रम में यू ने वी से पहले खरीदा जिसने केक खरीदा। यू ने इसे क्या बोला है, यू ने इसे वी से पहले खरीदा जिसने केक खरीदा। मतलब यू जो है वो वी से पहले गया जिसने केक खरीदा। वी का केक हो गया। वी ने यू के ठीक बाद खरीदारी नहीं की। ठीक बाद नहीं आएगा, मतलब ऊपर आएगा। कुर्सी खरीदने वाले व्यक्ति और पिज्ज़ा खरीदने वाले व्यक्ति के बीच 3 व्यक्ति हैं। कुर्सी और पिज्ज़ा, कुर्सी 3 और पिज्ज़ा। वही ने पिज्ज़ा खरीदने वाले व्यक्ति ठीक पहले वस्तु खरीदी। पिज्ज़ा से जस्ट पहले जो है ना वही आएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति ने आइसक्रीम खरीदी उसने वी से ठीक पहले और एक्स के ठीक बाद, एक्स के ठीक बाद आइसक्रीम और अपना वी से ठीक पहले ऐसे। ठीक है, ओके। जिस व्यक्ति ने बर्गर खरीदा उसने इसे डब्लू से पहले जेड के बाद खरीदा। डब्लू से पहले और जेड के बाद आ रहा है बर्गर। कैसे कर सकते हैं देखना पड़ेगा। कुर्सी यदि मैं ऊपर लेता हूँ तो 1 2 3 पिज़्ज़ा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं कुर्सी ले लेता हूँ ऊपर ही ऊपर तो 1 2 3 ये मैंने पिज़्ज़ा कर दिया शुक्रवार को और वही यहाँ जाएगा। ठीक है, कुर्सी अगर जस्ट एक नीचे ले आऊँ, चल जा भाई, पेन नहीं चल रहा। कुर्सी मैंने कर दिया एक नीचे तो अपना पिज़्ज़ा जो है वो शनिवार को आएगा, वही आ जाएगा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, पिज़्ज़ा ऊपर भी आ सकता है लेकिन एकदम ऊपर तो नहीं आएगा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा यहाँ ज़रूर आ सकता है, यहाँ वही आ सकता है और कुर्सी जो है वो शनिवार को आ सकती है। ठीक है, 3 सिचुएशन बन गई। उसके बाद कुर्सी और पिज़्ज़ा में 3 हो गया, डब्लू वाई ये भी हो गया। यू और केक, अगर मैं यू यहाँ रखूँ तो यहाँ और यहाँ आ सकता है। देखते हैं एक्स वी और आइसक्रीम, एक्स आइसक्रीम भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है यार, कन्फ्यूजिंग हो रहा है। यू ने इसे वी से पहले खरीदा जिसने केक खरीदा। ठीक है, वी ने केक खरीदा है तो वी अगर केक यहाँ कर देता हूँ या वी केक यहाँ कर देता हूँ तो यू आपका यहाँ और यहाँ दोनों जगह सिचुएशन बन रही है। कुर्सी खरीदने वाले व्यक्ति पिज़्ज़ा 3 लोगों ने वस्तु खरीदे। वही ने पिज़्ज़ा खरीदने वाले व्यक्ति ठीक पहले, वही ने पिज़्ज़ा खरीदने वाले से ठीक पहले हो गया। जिस व्यक्ति ने आइसक्रीम खरीदी उसने वी से ठीक पहले। अच्छा, तो वी अगर यहाँ करूँगा तो आइसक्रीम से ठीक पहले जेड, एक्स के ठीक बाद। तो बात ये हो रही है कि एक्स आपका यहाँ आएगा, आइसक्रीम यहाँ आएगा, वी केक यहाँ आएगा इस हिसाब से, और यू आपका बनेगा यहाँ। अब हमें बोला था ये और यू यहाँ के, जेड के नीचे बर्गर और डब्ल्यू के ऊपर, जेड के नीचे बर्गर। ये तो सिचुएशन गलत हो रही है अपने, तो इस हिसाब से फिर यू मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, एक्स यहाँ लेना पड़ेगा, ये आइसक्रीम लेना पड़ेगा और ये भी केक लेना पड़ेगा। ठीक है, अब डब्लू में यहाँ कर दूँ, जेड यहाँ कर दूँ, बर्गर कहाँ है, जेड डब्लू के बीच में बर्गर आएगा। वी का तो केक मुझे बता रखा था, आइसक्रीम मैंने बीच में ले दिया, आइसक्रीम ये भी आ सकता है। आइसक्रीम फिर उसने वी से ठीक पहले और एक्स के ठीक बाद। अच्छा, आइसक्रीम वाला वी से ठीक पहले, ये भी गलत हो रहा है। वी केक अगर ले रहा है, आइसक्रीम वी से ठीक पहले आएगा, एक्स के ठीक बाद आएगा। यू मैं यहाँ कर देता हूँ, इसके ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, अब अपना जेड
डब्लू और बर्गर इधर आ जाएगा, ये बन गया। गुरुवार को किसने क्या उत्पाद खरीदा? गुरुवार की अगर मैं बात करूँ तो गुरु वी ने केक खरीदा, केक खरीदा। डब्लू ने कौन सा उत्पाद खरीदा? डब्लू ने उत्पाद की बात अगर मैं पिज्ज़ा खरीदा। यू ने किस दिन उत्पाद खरीदा? यू की बात करूँ तो सोमवार को खरीदा। 5 शुक्रवार को बर्गर, शुक्रवार को बर्गर सही है ना। मंगल को कुर्सी, मंगल को कुर्सी भी ठीक है। गुरुवार को पिज्ज़ा, गुरुवार को ये गलत आ रहा है। बुधवार को आइसक्रीम, ये भी ठीक है। और सोमवार को ये भी ठीक है। अंतिम स्थान में कौन सा कथन सत्य है? जट ने बुधवार को आइसक्रीम खरीदी, जट ने बुधवार को बिल्कुल ठीक है। जिस दिन वी ने कुर्सी खरीदी उसके तुरंत वी ने भाई ने बर्गर खरीदा, जिस दिन उसके तुरंत बाद, ये भी ठीक है। यू ने सोमवार को वस्तु, ये भी ठीक, तीनों सही है। ये क्या हुआ? जट ने बुधवार को आइसक्रीम खरीदी, ये तो एकदम ठीक है। जट ने आइसक्रीम खरीदी है। जिस दिन वी ने कुर्सी खरीदी उसके तुरंत बाद भाई ने बर्गर खरीदा, जिस दिन वी ने, अच्छा वी का कुर्सी दे रहा है जो कि गलत है। पहला तीसरा सही है। समस्थानों में एक बढ़ाया जाता है और फिर अंकों बढ़ते क्रम व्यवस्थित किया जाता है। समस्थानों में एक बढ़ाया जाता है। देखो 3 8 8 3 5 7 3 7 7 5 और 8। फिर इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो 3 और 3 ये तो आ गया। उसके बाद 5 5 आ गया। 6 3 3 3 3 बार, एक बार और भी है, ठीक है। 5 5 2 बार है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 7 7 7 और 8 8। बाएं छोर से 7वें तत्व के दाईं और चौथा मतलब 11वां, तो 4 तो 6 तो 8 तो 6 है, नहीं तो 7 8 9 10 11 9 8 3 है। तो 8 व्यक्ति, ठीक है। अहमद समीर परवेज निर्वेशन के नाम है। 4 मंजिला इमारत में रहते हैं, 2 फ्लैट हैं उसमें। 4 3 2 और 1 दूसरी फ्लैट में समीर, क्या बोला इसने, 2 अलग अलग फ्लैट, 1 और फ्लैट 2। इस प्रकार चौथी मंजिल का फ्लैट 1, तीसरी मंजिल का फ्लैट 1 ऊपर, तीसरी मंजिल का फ्लैट 1 दूसरे में। प्रत्येक मंजिल पर बाएं से दाएं अलग अलग फ्लैट था। फ्लैट 1 और बाएं से दाएं और फ्लैट 1 और फ्लैट 2, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। समीर परवेज की मंजिल के 1 मंजिल ऊपर रहता है। परवेज जहाँ पर आएगा उसके ऊपर समीर आएगा 1 मंजिल ऊपर, ठीक है। शिराजी परवेज के साथ रहता है जो नरगिस से 2 मंजिल नीचे रहता है। शिराजी नरगिस से 2 मंजिल नीचे रहता है। देखो परवेज और शिराजी का तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, नरगिस से नीचे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो कैसे कर सकते हैं। परवेज शिराजी एक छोड़कर यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। चलो आगे देखते हैं। परवेज दूसरी मंजिल पर रहता है। परवेज अगर दूसरी पर रहता है तो 2 कंडीशन बन गई ना अपनी। शिराजी मैं यहाँ कर दूँ और परवेज इधर कर दूँ। ऊपर वाले देखने पड़ेंगे। नदीम पहली मंजिल के फ्लैट 2 में रहता है। पहली मंजिल के फ्लैट 2 में नदीम रहता है। उस्मान तीसरी मंजिल पर रहता है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं रहता। उस्मान अब यहाँ पर 2 जगह नरगिस और समीर आएगा। मीना चौथी मंजिल पर नहीं रहती लेकिन फ्लैट 1 में रहती है। चौथी मंजिल पर अगर नहीं रहती, फ्लैट 1 में रहती है तो मीना यहाँ भी आ सकती है, मीना यहाँ भी आ सकती है। देखना पड़ेगा मीना कहाँ आएगी। प्रवेश सम संख्या से अंकित फ्लैट में भी, प्रवेश सम संख्या से अंकित फ्लैट में भी रहता है। प्रवेश सम संख्या मतलब 2 नंबर, ये ठीक है। अपना मीना देखनी पड़ेगी कहाँ है। अहमद और समीर फ्लैट 1 में रहते हैं। समीर नरगिस, अब मीना और अहमद की बात है लेकिन अलग अलग। अहमद और समीर फ्लैट 1 में रहते हैं लेकिन अलग अलग मंजिलों पर। क्या बोला? लेकिन अलग अलग मंजिलों में। थोड़ी सी चौथी मंजिल के फ्लैट 2 में कौन रहता है? नरगिस रहता है यार, देखना पड़ेगा। मीना कौन सा एगो मलक है? मीना और समीर, मीना समीर। देखो उस्मान नदीम, उस्मान नदीम का पड़ेगा समीर और सिराजी, समीर और सिराजी का अंतर है। अहमद और सिराजी, अहमद ये भी गड़बड़ हो रही है। परवेज नरगिस, परवेज और नरगिस, मीना और समीर, मीना समीर 1 में है। उस्मान नदीम, उस्मान नदीम ये भी सेम है। अहमद सिराजी, अहमद सिराजी से परवेज नरगिस, परवेज सेम है। मीना समीर, ये क्या हो रहा है यार। उस्मान तीसरी मंजिल पर फ्लैट 1 में नहीं रहता, ये तो ठीक है।
मीना चौथी मंजिल पर फ्लैट एक, मीना चौथी मंजिल पर नहीं रहती लेकिन फ्लैट एक में रहती है। तो मीना चौथी अगर मंजिल पर नहीं रहती, फ्लैट एक में रहती है। अहमद और समीर फ्लैट एक में रहते हैं। थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा, कौन मंजिल एक पर रहते हैं? मंजिल एक पर तो आपको मीना नदीम या फिर अहमद और नदीम। मीना उस्मान नहीं है, नदीम नरगिस नहीं है, समीर कुरैशी और परवेज। थोड़ी सी गलती है यार। अच्छा, कौन एक ही मंजिल पर रहता है? मीना और उस्मान कोई जरूर नहीं है, सिराजी और परवेज तो मुझे दिख रहा है। अच्छा, तो मीना जो है वो यहाँ आएगी, अहमद जो है पक्की बात है यही आएगा, नदीम और नरगिस। तो इससे जो बैक वाला क्वेश्चन है वो मैं देख लूँ कौन सा होगा। अलग अलग मीना और समीर, मीना और समीर जो है वो दो का अंतर है। उस्मान नदीम, उस्मान नदीम एक का अंतर है। समीर सिराजी एक का अंतर है। अहमद सिराजी, अहमद सिराजी भी पास पास है यार। समीर अहमद, मीना समीर परवेज नरगिस इस वाले में आ रहे हैं, मीना समीर इसमें आ रहे हैं, उस्मान नदीम इसमें आ रहे हैं। अच्छा, ये भी इसमें आ रहे हैं, मीना समीर भी। उस्मान जिस मंजिल उसके 2 मंजिल नीचे संख्या वाला फ्लैट, उस्मान जिस मंजिल पर उसको मीना। कौन मंजिल 2 फ्लैट एक में रहता है? सिराजी। एक पहले में 6 दोस्तों में भार मापेगा, दूसरा सबसे भारी कौन है ये बताना है। जी जो है ई से भारी है, डी जो है वो ई और जी से भारी है, डी जो है ई और जी से भारी है, एफ सबसे भारी है, ठीक है, आई सबसे हल्का है। तो यहाँ से तो आपको 3 ही वर्ड मिले ना, 1 2 3 1 और आई से 3 व्यक्ति जी से भारी हैं। एफ ई से भारी है, एफ जो है वो ई से भारी है, आई सबसे हल्का है, एच एफ से हल्का है। दोनों को मिला दूंगा तो उत्तर आ सकता है। 1 2 3 4 5 1 2 3। जेड उत्तर के सम्मुख है, दाएं छोर पर बैठा है। बी और जेड के बीच में 4 सीटें, 1 2 3 4। बी आर के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख, बी जो है ना आर के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। और रिक्त सीट के पास नहीं बैठा है, ये सीटें रिक्त नहीं है। डब्ल्यू उस रिक्त सीट के ठीक दाएं पर रहता है जो छोर पर नहीं है। डब्ल्यू उस रिक्त सीट के ठीक दाएं बैठा है जो छोर पर नहीं है। ये भी कहीं भी हो सकता है। अधिकतम एक व्यक्ति बैठा तो यहाँ भी तो आ सकता है ना। खाली हो सकती है भाई, एक छोरा बैठा अपना नजर के सामने है। क्यों किसी भी छोर पर नहीं बैठा, डब्ल्यू पी के सम्मुख है। आर पंक्ति सीट के एक सीट के सम्मुख बैठा है। क्यों इसके ऊपर बैठा है, एक सीट के ठीक में बैठा है। वाई वी एस वाई वी और यू आएगा। जेड के सम्मुख है यू। जेड के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति है, जेड के संदर्भ में डब्ल्यू जो था वो
वाई के संदर्भ में डब्ल्यू, वाई के संदर्भ में डब्ल्यू पूछ रहा है। बाएं दूसरा, ये रस के बीच में कितने व्यक्ति हैं? यू के ठीक दाएं, यू के ठीक दाएं बैठे हुए एक्सप्रेस है। आर के बाएं दूसरे स्थान पर नहीं है, पी के दाएं दूसरे स्थान पर। 6 व्यक्ति हैं। श्याम को प्रिया से राहुल, मोहन और राहुल, मोहन और राहुल यहाँ आएगा, ठीक है। श्याम को प्रिया से दिख, राहुल और मोहन तो गया, पूजा बची है। फिर मोहन के अंक राहुल से देखा, किसने तीसरा देखा? राम। कितने व्यक्तियों राम से दिख बनाती है? 1। पूजा तो प्राप्त संभावित अंक 68 से कम आएगा। एफ सी जो में इसकी छोटी पूजा के मध्य में बैठा है। एफ में सी के दूसरे स्थान, सी और एच की, सी और एच के निकटतम दाएं बैठे, सी और एच, सी और एच के दाएं बैठे हुए 2 व्यक्ति हैं। डी एच के 5वें स्थान पर, बी जी के निकटतम दाएं बैठे हैं। नहीं तो बी नहीं, एफ ई की पड़ोसी है। नहीं यार सेम ही आ गया। यहाँ भी नहीं है, अगर यहाँ भी ये क्या होगा? गायब हो गया, क्या करें? हो गया तो एफ सी में छोटी जगह में बैठे, एफ सी के दाएं दूसरे स्थान में बैठे, सी और एच में दाएं बैठे। सी ई के दाईं ओर बैठा है, ये बचा सी जो है ना, ये बाईं ओर, ये तो डी और ये प्लस सी है, ये भी गलत है। ई में इसके मध्य में है, ये भी गलत है। आई एफ एच के आई जो एफ और एच पड़ोसी है, ये सही है। बाकी सब एक स्थान गया है। बाईं दूसरा,
क्यू प्रमुख है बी। एफ के देंगे नेबरिंग और एफ के दाईं ओर 1 2 3 4। बी और सी स्थान में लगा किसी स्थिति क्या होगी? दाएं तीसरा, बाएं पांचवा। ए से जी जाना है, इससे टी जा सकते हैं, टी से जी पहला तो ठीक है, टी से डी, टी से वाई जी, जी से टी, टी से अपना वाई, वाई से जी, ये थोड़ा सा गलत है। के से वाई, के से ए टी, टी से वाई जा सकते हैं, पहला तीसरा, पहला और तीसरा ठीक है। आई से पी जाना है तो आई से क्यू, क्यू से पी पहला ठीक है। एस से क्यू जाना है, नहीं जा सकते। एन से आई जाना तो एन से बी, अच्छा एन से पी जा सकते हैं, पी से क्यू जा सकते हैं, क्यू से आई नहीं जा सकते। एस से क्यू जाना हो तो यहाँ पॉसिबल नहीं, ओनली एक सही है। आर से क्यू जाना, 4 मिनट बचे हैं। आर से ओ जा सकते हैं, ओ से एन आर, पहला तो गलत है। एक्स से एन जाना है, एक्स से डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम, एम का तो कोई रिलेशन कहीं है ही नहीं, दूसरा गलत है। आर से एल, आर से एल तो जा सकते हैं, आर से ओ, ओ से एल, तीसरा ठीक है। राम राम जो है वो बिंदु ए से पश्चिम दिशा में चलना शुरू, सकारात्मक चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर वहाँ से दाएं में ग्यारह मिनट बिंदु सी पर पहुंचता है, वहाँ से 22 मिनट बिंदु डी पर पहुंचता है, वहाँ से 25 मिनट बिंदु ई पर, वहाँ से 30 मिनट चलता है, 17 27 26 26 4 चलाना और 32 मिनट जी पर पहुँचता है। 32 एक के समय की स्थिति क्या है? एक के समय आज उत्तर पूर्व, ये रच की छोटी दूरी क्या है? ये कितना होगा? 5 ये होगा, 2 ये होगा, 5 होगा 25, 25 या 29, क्यों 5 कैसे होगा? 5 तो इससे है, मेरा ये भी होगा ना, 256 प्लस 4 260, ये भी नहीं है, ये रहा 465। बी से एफ किस दिशा में? बी से एफ दक्षिणी पूर्व। उपरोक्त अवस्था में से कितने प्रतिशत ठीक बाद स्वर और ठीक पहले संख्या है? प्रतीक का ठीक बाद स्वर ठीक पहले संख्या, प्रतीक और स्वर देखना, संख्या प्रतीक स्वर नहीं है, संख्या प्रतीक स्वर नहीं है, संख्या प्रतीक स्वर 1, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक स्वर 2, B37, B37, फिर B37 के बाद में मैंने 2 छोड़ दिए, T76 ठीक है, 2 छोड़ के QI9 ठीक है, 2 छोड़ के 7HA, सभी संख्या उड़ा दें तो दाएं से 7 होता है, 1 1 2 3 4 5 6 और 7। केवल कुछ स्केप जो है वो पेन है, सारे के पेन नहीं है, कोई पेन जो है वो टीवी नहीं है, ओके, केवल टीवी जो है वही रेडियो और कोई रेडियो नहीं है, ठीक है। कुछ कैप पेन है, कुछ कैप ऐसे हैं जो कि पेन नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक टीवी की कैप होने के प्रत्येक टीवी के कैप नहीं हो सकता। कुछ खीरा जो है वो लहसुन है, केवल कुछ लहसुन जो है वो गाजर है, केवल कुछ गाजर जो है वो मटर है, ओके। कुछ लहसुन गाजर नहीं, कुछ लहसुन ऐसा है जो गाजर नहीं, बिल्कुल सही है। कुछ गाजर मटर नहीं, कुछ गाजर ऐसी है जो मटर नहीं, बिल्कुल सही है। केवल कुछ हरा लाल है, सारा नहीं होगा, कुछ लाल जो है वो काला है, ओके। कोई भी काला जो है वो सफ़ेद नहीं है, कुछ लाल सफ़ेद नहीं, कुछ लाल सफ़ेद, बिल्कुल ठीक है। सभी काले हरे हो सकते, सभी के सभी काले जो हरे हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों सही है। शासकीय पर्यावरण इतना ए एफ का नाना है, ए जो है वो एफ का नाना है, ए की कोई बेटी है उसकी वाई हुई है, ये एफ आएगा। डी बी जो ए की साली भाभी की माँ है, एफ ई जो सी का पति है, एफ ई जो सी का पति है,
का पुत्र एफ जो है ना ई जो सी का पति है का पुत्र है, जी एफ का भाई है, जी एफ का भाई एफ का नंबर, डी जो है वो बी जो ई की साली नंद है, जो ई की साली नंद है की भाभी है, सी बी से कैसे संबंधित है, सी बी की भाभी बहन बहन बहन। ए डी से किस प्रकार से, ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है, डी जो है ना बी जो ई की साली नंद की माँ है, डी जो है ना इसकी माँ है, बोला क्या है, ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है, पति परिवार की महिला सदस्य, 1 2 3 हो गए 40 क्वेश्चन पूरे। अब भाई क्वांट 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 टेबल टेनिस, अच्छा ये तो कैसलेट आगे छोड़ते हैं, एक बार है तो आसान लेकिन छोड़ देते हैं। ये और भी 1 वर्ष के लिए सदन निवेश करते हैं, 400 रुपये बीच में से 5 लगा देंगे। देखो ये और भी, इसने 400 लगाए, इसने 600 लगाए, 5 महीने तक ये लगाए, 5 में 100 रुपये जोड़ता है, ठीक है 7 महीने तक लगाएगा, 6 महीने और 6 में 100 रुपये निकालता है, तो ये अपने 500 छोड़ेगा और 6 महीने लगाएगा, तो 2 2 0 तो मैं काट ही सकता हूँ ना, 20 35 55 6 6 36 और 30 66 5 रेशियो 6 11 11 3 33 11 8 88 380, बी का लाभ कुछ है 0 8 6 48 4 और 18 4 2280 2280। आकाश और अभिनव की वर्तमान आयु में 28 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष पहले आकाश और अभिनव की आयु का अनुपात देखो 7 28 का अंतर है, 1 का मन 14 14 3 42 और 14 5 70, ठीक है। आकाश का वर्तमान आयु क्या है, 7 वर्ष पहले की आकाश की 49, 2 7 14 24 देख लेते हैं, 5 के बाद में 7, उसके बाद में 10 मतलब 2 3 आगे 14 जोड़ देंगे 28 38 14, उसके बाद 19 जोड़ देंगे 38 और 19 ये होता है, ठीक है। 15 से 29 15 15 30 डबल गुणा माइनस है, डबल माइनस है, डबल माइनस है, डबल 225 -2 + 3 -2 + 3 -5 + 7 भी क्या होगा -11 54 + 3 + 6 + 12 3 का 6 6 का 12 12 का 24 भी जोड़ा होगा, बिल्कुल 48 जोड़ देंगे, 48 जोड़ा 99 113 से 225 जैसे होना चाहिए, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 डबल -1 डबल -1 इसका भी डबल 3 आएगा लास्ट में, 3 1 में ही है। ए और बी की कार्य को 4 6 और 8 दिनों में, ए और बी जो है ना कार्य को 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ कार्य करने के 2 दिनों बाद उन्हें अंतर तरीके से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 24 अब एक साथ इन्होंने 2 दिन तो काम कर दिया, मतलब 14 काम तो कर दिया, बच गया 10। अब 10 बच गया तो पहले दिन तो ये करेगा, दूसरे दिन ये 7 कर देगा, मतलब 3 ये, मतलब 2 दिनों में 7 हो गया। अब बच गया 10 ही तो 3/4 क्या हुआ फिर 2 तो 4 3/7 कहीं है, 4 3/4 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 30 कर्मचारी को शुद्ध भार की गणना बाउंड की ग्रह थी, बाद में क्या हुआ कि 12 ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 12 से अगर मैं 21 की तरफ जा रहा हूँ तो 9 बढ़ रहा है, तो 9 में मैं 30 का भाग दे दूँ तो 3/10 मतलब 0.3 जो है वो कम हो जाएगा, 0.3 51.7 ये आगे संदीप इनके अंक आ गए, ठीक है। सभी वर्षों में शिंकू की कुल वार्षिक आय, शिंकू को देख लेंगे क्या है, शिंकू रिशु शिंकू नहीं, 2019-20 में मिलाकर 70 वर्ष का लगभग कितना पड़ता है शिंकू की 35 42 47 73 15 13 14 150 240 105 5 4 3 34.5 आ रहा है इसका, तो 345 ले लेनी। 19 20 और 21 में 19 20 और 21 में किसका सोचा था, 15.4 23 33.6 33.8 41 51.8 14 कैसे काटेंगे यार, 500 ही ले लेते हैं उन्होंने इसको, 6 5 30 9 69 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, बताइए 75 वाला यही है।
यदि वर्ष 2020 तो वार्षिक आय 25% घटा दिया था दोस्तों। वार्षिक आय 2020 में सूचित किया है कितनी, ये क्या कर दिया मैंने, सूचित कही थी यार मैंने, ये जोड़ दी, 1 मिनट। वो आपका 345, ये आपका हो जाएगा 22, 23 के बाद में 33, 43, 41 और 41, 415 आता है। 5 से मैंने काटा 6, 35, 9, 5, 15, 5 से काटा 83, इसको मैं 80 कर दूँ तो 690/8, 8 × 64, मैंने कम में थोड़ा सा पड़ा, 8 × 64, 8 × 64, 5, 7, 8, 56, 87, 83 आएगा फिर। 2020 में सूचित 12.6, 126 से 25% कट के 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे कितनी आएगी पूछा है, 6 × 18, 6 × 1 7, 3, 9 × 4 36, 4 × 16, 94 से 50। 2020 में तीन वार्षिक खुलाई, 2020 में सभी तीन वार्षिक खुलाई। 2019 में संदीप की कितनी है, संदीप 2019 में 15.4, ठीक है। 2020 में सभी की 18, 2, 18, 20, 30, 30, 8, 30 के बाद में 47, 48, 4, 48, 4 के बाद में 58, 68, 68 में से 2 गया तो 68, 2, 68, 2 और 10 जोड़ गए, 78, 2, 78 में 5 गया तो 77 और आपका 7, 77, 7, 3, 2, 6, 62 की औसत संदीप के पीछे ये आपको हो जाएगा 20, 20 नहीं होगा 22 होगा, ये 22, 22, 27, 37.4, 6, 15, 55.6, 232 में 8, 8 और 7, 5 × 5, 5, 5, 25, 15 किसी में आ रहा है, एक में आ रहा, कर देते हैं। 2021 राजेश की 2021 राजेश की है, 2021 राजेश कितनी बड़ी है, 176 में 176 से 180 होता, 180 से 30, 35, 35 और 4, 39 बड़ी है। तो इसको अगर मैं 139/2 से ले लूँ तो ये बढ़ेगा मेरा 8.5, 19.5, 19.5, 20, 21, 22 कर सकते हैं। यदि दो समत्रिज्या के गोलाकार गेंद को पहले 2 गोलों में ढाला जाता है तो एक गेंद की त्रिज्या इतनी है, दूसरी की 2 सेमी गोले की त्रिज्या कितनी है, तो गोले का इतना 4/3 πr3, 4/3 πr3, ठीक है, πr3, ये जो आयतन है ना वो आयतन इनके बराबर होगा, पाई से पाई तो मेरा चला ही जाएगा, तो मुझे भी दिख रहा है। तो ये मेरा पाएगा 8 × 32 बटे में 3 = 4/3, 1.5 और 1.5 प्लस में कुछ भी 4/3 πr, तो 4/3 भी चला जाता ना आपका, इधर 8 आता, इधर ये 33.75 आता, इधर x³ आता, बहुत बड़ी नहीं यार, बहुत बड़ी नहीं, स्किप करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में जा रही है जिसमें नाव एक नाव धारा की दिशा में जा रही है जिसमें नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और यात्रा के एक भाग के लिए धारा की गति दूसरे भाग के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 12 घंटे में 54 किलोमीटर दूर जाएगी तो समय है जिसमें धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 × 12, ओके, 12 घंटे अगर चलती है तो कैसे करेंगे, 12 और 14, ये देखते हैं 15/25,
5,000, 200, 3,000 प्लस में x इजिकल टू 144 गुणा में 25। तो 4 का भागर में देते हैं, 4 दिया 12, 6 चौक 3600, 600 बचेगा। 75, 3/4 गुणा 120, 90 माइनस 20% और 215, 1/5, 90 माइनस में 5 और 20, 5 43, तो आपका 45 47 बचेगा। माइनस में फिर जाएगा इसमें 500 का 4, अच्छा 500 का 250 और 125, 125 में से ये घटाना पड़ेगा 8, इधर आपको 11 से 7 78, 80 का कितना प्रतिशत, 8 100 में 10 लिख देता हूँ मैं, बराबर में 12, अच्छा इसका रूट करना पड़ेगा 144 प्लस 25, 169 पूरेगा 169 के बाद में 209 का ये क्या हुआ, दो सौ 10 का 70% मतलब 7 एकम 7, 14, 16, 6, 10, 11, 316, 18, ये क्या हुआ यार, हो नहीं रहा है क्वेलिफिकेशन में हो रहा हमसे। 8x बटे में 10 तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट और यहाँ तक ये ब्रैकेट पूरा हो जाता है, 13 आएगा ये, प्लस 210 का 70% का मतलब है 7 और 147, 13, 160, 160 से 20, 200 आ रहा है, 200 का 38 मतलब 32 76 प्लस 800 का 97, 7 8 56, 8 7 56, 5 8 72, 5 73, ठीक है। भाग में जोड़ना पड़ेगा 12, 14 1 15, 852 बटे में 38% और 276, 2 से काट दिया मैंने, 92 2 84, 6 2 12, 2 से काट दिया 38, 2 38, 2 से मैंने फिर काट दिया 2 से 13 और 2 से काट 19, 19, 19 से कम 19, 38, 12 या 13, क्या हो रहा है ये, 76 प्लस में 97% ऑफ 800, 7 8 56, 5 8 72, 5 73 और बटे में भी 76 का भाग देना है, ये भी कमाल की बात है। तो इसमें भाग दे सकते हैं, मैं 11 कर देता हूँ मैं, 35 का 12 25 बटे में 175 गुणा में 12, 175 इसका 35 35 35 35 7 ये 5 60 आएगा, ये तो भाग में 4 आएगा 15 5, एक जार में कितना सोडा पानी 30 लीटर का मिश्रण है, 10 लीटर पानी में इसमें पानी 10 लीटर निकाल करके अगर आपने स्थापित कर दिया है तो जो 30 लीटर है ना, इसमें 2:3 बन जाता है, ध्यान से देखना 2:3, इसका मतलब अच्छा 2 12 6 18 बन जाता है। कब? तो जार में सोडा गिराना मतलब क्या है, अब इसमें अपने 10 लीटर पानी मिला दिया है ना, ये 10 लीटर पानी जब नहीं था तो 10 लीटर जो निकाला वो भी तो इसी रेशियो में निकला है, 4 वापस जोड़ दे 16, एक संख्या 2 का पहले भाग का 40%, दूसरे भाग के 30% से 3 अधिक का दूसरा, चालीस x 30 x 10 x 300 x का मान आ गया 30, 17 एक का मान आएगा, ठीक है। 17 नहीं आएगा, ये डिग्री में है, परसेंटेज भी है डिग्री भी है, इसको परसेंटेज कंसीडर कर, स्पीकर रेडियो खरीदा
स्पीकर और रेडियो, स्पीकर और रेडियो की बात करूँ तो रेडियो कहाँ है, ये रहा 13%। स्पीकर कहाँ है, स्पीकर ये रहा 15 मतलब 2, तो अपना होता है 36/10, 7.2। टैबलेट के खरीदारों की संख्या लैपटॉप खरीदारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। टैबलेट के खरीदारों की संख्या, टैबलेट कहाँ, टैबलेट 43.2 या फिर 10/36 कर दो आप इसको, ये तो भैया 9 चौक 36 और 8 9 72, ठीक है 12 चौक 12% है टैबलेट। लैपटॉप लैपटॉप ये 35% है, कितने प्रतिशत कम है, 23। ये क्या है, इससे करना पड़ेगा। टैबलेट की लैपटॉप ये 90 वाला, अच्छा नहीं 54, 25, कितना कम है, 13 चौक 52। 100 लैपटॉप खरीदना मिला है, लैपटॉप 100 लैपटॉप खरीदना मिला है। लैपटॉप है कहाँ, मेरा लैपटॉप है 90 का मतलब है 25%। 25 में से अगर मैं बात करूँ 17 से, ठीक है 17 8 34 और 42, इसमें से 325 प्लस हो 5 से 6 35 5 5 से 8 45 5 5 5 से 13 5 5 5 85 था 5.5 5.8 गुना 13 8 104 10 75 या 76% के लगभग। यदि युवक की तरफ से मोबाइल बेच स्किप करते हैं इसको। यदि 5 पदों को 10 170 गुना 7 भाग में 5 कर देते हैं, 3 5 से 10 102। रमेश ने अपने पुत्र से कहा, आपके जन्म के समय उतनी आयु का था जितना वर्तमान में हो। यदि पिता की आयु 40 वर्ष है तो पुत्र की 6 वर्ष पहले आयु क्या थी। यदि पिता 40 साल का है, आपके जन्म के समय मैं उतने साल का था जितने साल के आप अभी हो। अगर मैं मानूँ तो मैं सब 40 का है, तो जब भी मैं जन्म आया 10 साल पहले जन्म हुआ 30 का, तो 10 साल में अगर 20 साल पहले जन्म आया 20 14। राहुल स्टैंडबाज में 2 वर्ष के लिए अपनी बहन से बता रहे हैं, बताने वर्ष ब्याज की दर क्या है, 250 रुपये 2.5%। एक आदमी मोटरसाइकिल से निकल देकर देखो 5 3 40 मिनट कम लेता, 3 किलोमीटर 40 मिनट अधिक लेता। यहाँ 2 का मान जो 80 का मान 40 आ रहा है, 5 गुना 3 गुना 40 बटे में 60, 20 2 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 का मान अगर 80 आ रहा है, 2 का मान 40 गुना 5 गुना 3 बटे में 60, 20 2 100 किलोमीटर का मान नहीं आ रहा। 5 किलोमीटर का तेज चलता है, 40 मिनट तक लेता है। ये तो 15 मिनट बचे हमारे रास्ते से 10 मिनट। देखो 10 + 30 28, मतलब वस्तु जाएगी उसकी 28% कम, 280 कम होकर के 800 720 में, ठीक है 15% देगा, जाएगी 730 रुपये का डिफरेंस आएगा। अगर वो 10 की देगी फिर 20 की देगी 30 28%, 15 की देगा तो 850 की वस्तु जाएगी। एक मिनट यार, 10,000 की वस्तु है, 10% की छूट देगी, फिर 20% की देगी,
9,720 मिलीग्राम में क्या बोला था इसका? 15% 2 करने छोड़ा था 15% को। तो 25 मतलब क्या हो गया यार, दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है। ये तो आपकी 720 की जाएगी, 28% छोड़ेगी, 15% की 2 देता, 15 15 30 से 2.25 कम कर दूंगा, 30 से 2.25 मतलब 27.50 की छूट रहेगी, 27.5 तो 1.5% का बुला हुआ रहा है, आधा परसेंट का बुला हुआ, आधा का मतलब हो गया 50 रुपये, जो कि है ही नहीं इसमें कहीं। ये होना चाहिए था यार, वो नहीं मेरे से। हो गया मॉक टेस्ट में, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। होने वाले क्वेश्चन भी हमसे हुए नहीं, स्पीड की वजह से, माइनर मिस्टेक की वजह से। तो अपना इसमें स्कोर बना है दोस्तों 58.5, ठीक है, और परसेंटाइल आया 94.63, और बीच में वीडियो जो है वो बंद हो गया था, तो मैंने दोबारा वीडियो चालू किया था। अच्छा, अब इसमें कितने रॉन्ग हो गए कितने ठीक हो गए वो भी एक बार हम देख लेते हैं सॉल्यूशन पे क्लिक करके। रीजनिंग के तो 4 गलत हो गए दिख रहा है हमें, कौन से हुए हैं उनका मैं बाद में एनालिसिस करूँगा। 8, 12, 16, 19 ये 4 क्वेश्चन गलत हो गए। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन क्वांट में गलत हो गए, वो भी देखने पड़ेंगे कौन से हुए हैं। ठीक है, आपका इसमें क्या स्कोर आता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपका क्या परसेंटाइल आता है वो भी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।